हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और जो पिछले लेक्चर में हमने किया है वो आपने कर लिया होगा। तो आगे हम जो एक्सरसाइज 6.1 में हमें जिन अभिग्रहित और प्रमेय की यानी एग्जाम एंड थ्योरम की जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो आज हम करेंगे। ओनली जो वो करेंगे जिनकी एक बार 6.1 में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एग्जाम करते हैं यानी अभिग्रहित एग्जाम 6.1। ये एग्जाम क्या है देखते हैं। ये एग्जाम कहती है यदि एक रेखा पर किरण खड़ी हो तो वहाँ पे बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इंग्लिश में बात करें तो इफ़ यदि लाइन पे रे खड़ी हो यानी एक लाइन पे रे स्टैंड हो तो जो वहाँ पे एंगल बनेंगे वो जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। हमें सिद्ध करना है। इसने क्या दिया है इस एग्जाम में, इसने दिया है कि डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा आपको। डेफिनेशन तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, समझाना ही अपना काम है, सीखना यानी समझाना। डेफिनेशन तो आप बुक में से लिख सकते हो। तो क्या कहता है ये, लाइन पे रे स्टैंड हो यानी किरण खड़ी हो, कहीं पे भी खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे कर दी जैसे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, ये 1 ये 2 एंगल्स बन गए। तो इन दोनों का जो सम है, एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का जो सम है 180 होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो हमें एक बात मैंने शायद सेकंड लेक्चर में बात की थी आपने कि लाइनर पेयर एंगल्स की बात की होगी। लाइनर पेयर एंगल रैखिक युग्म कहते हैं एक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। यानी लाइन के वन साइड जितने भी कोण बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, उनका सम जो है वो 180 रहेगा। तो ये एक साइड है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 1 + 1 2 180। और यही हमसे पूछा था एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोणों का योग 180 होता है, ये सिद्ध करना था। तो ये दोनों आसन कोण है, रैखिक युग्म ले सकते हैं। रैखिक युग्म से हम इसे ये बता सकते हैं कि इन दोनों आसन कोणों का जो सम है, योग है, वो 180 डिग्री है। आज एग्जाम 6.2 की बात करते हैं। ये क्या कहती है, जहाँ पे आसन कोण बनते हो और उनका सम 180 हो यानी एडजेसेंट एंगल बनते हो उनका सम 180 हो, तो उनकी जो नॉन कॉमन यानी जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं वो एक रेखा बनाती है। ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है हमें, जहाँ पे आसन कोण होते हैं वहाँ पे यदि 1 + एंगल 2, ये एग्जाम 6.1 की अपोजिट है बिल्कुल। एंगल 1 हमें ये दिया है, उसमें हमें ये प्रूव करना था। इसमें गिवन है तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि नेम दे लेते हैं A B C D। A B को लाइन
ये तो कॉमन है, जैसे एंगल ए डी सी और बी डी सी, ये तो कॉमन होगी, बी डी सी तो कॉमन होगी, ये नॉन कॉमन लाइंस होगी डी बी और ए डी। तो इनको हमें क्या सिद्ध करना है, लाइन सिद्ध करना है। तो ये यहाँ पे भी लाइनियर पेयर एंगल का यूज होगा, रैखिक युग्म का यूज होगा। रैखिक युग्म क्या कहता है कि लाइन रेखा के एक तरफ यानी लाइन के वन साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो इनका 180 है तो है भी एक साइड में, तो ये लाइन होगी, इसका मतलब ये लाइन है। तो लाइनियर पेयर एंगल यानी रैखिक युग्म से ये ए बी है जो ये लाइन है। दोबारा से समझाता हूँ। लाइनियर पेयर एंगल क्या कहता है कि एक साइड बनने वाले लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो यानी इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक 180 एक साइड लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो रैखिक युग्म होता है। रैखिक युग्म है तो वो आसन कोण होंगे, आसन कोण है तो यहाँ पे ये 180 हो गया इनका, तो ये भी लाइन हो जाएगी। आया समझ में? आगे बात करते हैं थ्योरम प्रमेय की 6.1। एग्जाम में एक्सरसाइज 6.1 में 2 ही चाहिए, एक बार हमने 2 ही किया है। और थ्योरम है जो ये भी एक पहली थ्योरम ही चाहिए 6.1 एक्सरसाइज में। तो ये पहली थ्योरम करते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो वहाँ पे बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी इंग्लिश में बात करें तो 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली एंगल्स बनते हैं तो वे इक्वल होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 रेज दी हुई है, 2 रेज नहीं सॉरी लाइंस, ये होगी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई यानी प्रतिच्छेद करती हुई। तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो गए और ये हो गया और ये हो गया। इसे नाम दे देंगे एक बार, ए बी सी डी और ओ। अब हमें यहाँ पे 2 एंगल्स के पेयर बन जाते हैं, एंगल ए ओ डी और या एंड एंगल बी ओ सी। और सेकंड पेयर कौन सा बन जाता है, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली एंगल्स का, एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी। अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। प्रूव ये करना है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो अब हमें डायग्राम समझ के हम कितना भी डिफ़िकल्ट समों से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे भूल जाओ आप। तो ये होगी एक लाइन, ठीक है, इसे भूल गए। तो अब ये देखेंगे तो ये लाइनर पेयर से देखेंगे तो इस एंगल ए ओ डी और डी ओ सी का जो सम है वो 180 होगा लाइनर पेयर एंगल से। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी प्रकार इसे भूल जाते हैं अपन, तो ये हो गया 180 वाला। तो इसी प्रकार ये होगा एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल टू है एंगल DOC प्लस एंगल BOC। तो अब इसे हम लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। जो यही हमें प्रूव करना था ये हमने कर दिया है। तो आगे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं और उसके सम देखते हैं जो इन्हीं थ्योरम और एग्जाम पर आधारित है, बेस्ड है। तो एक और बात बच्चों, मैंने 9th क्लास के जो मैथ की बुक का किसी के पास नहीं है अगर, तो वो ऑनलाइन देखना चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो देख सकता है। थैंक्स।